हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल प्रेरणा लर्निंग हब में। मैं प्रेरणा आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस क्लास में। और मैं आशा करूँगी कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन में अच्छे तरह से लगे होंगे। आइए जुड़ते हैं फिर एक शानदार सेशन के साथ और आज फिर एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं जो अभी तक के लिए शायद आपके लिए उलझा हुआ होगा, समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप निश्चित मान के चलिए कि आपके इस 5 मिनट के क्लास में आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आप इस क्लास में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि ये उलझा हुआ टॉपिक आपको इतना इजी लगने लगेगा कि आप बस सेकंडों में इसका आंसर निकाल पाइएगा क्वेश्चन का। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल यूनिट डिजिट कितना होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलिएगा कि 10 होता है। टोटल यूनिट डिजिट 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है। टोटल यूनिट डिजिट 10 होगा। 10 ऐसी संख्याएं हैं जो हम यूनिट डिजिट पे आ सकती है, इतना आपको पता होगा। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका ट्रिक क्या है, मैं आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश करती हूँ। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ मैं 3 कॉलम बना लेती हूँ इस तरीके से ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, यहाँ देखिए पहले में लिखेंगे क्या, 0 1 5 6, इसमें लिखेंगे 4 और 9 और हो जाएगा 2 3 7 और 8। ये हमारी 10 की 10 संख्या यहाँ पे आ चुकी है। 10 संख्या को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 0 1 5 6 में और दूसरा 4 9 में और तीसरा 2 3 7 8 में। अब 0 1 5 6 को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहले ज़माने में होता था बोगी नंबर 156 ऐसा करके कुछ होता था। आप इस तरीके से भी याद रख लीजिएगा, 0 156 बोगी नंबर 156, सीट नंबर कुछ भी याद रख सकते हैं, 156 156 करके याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब इसका रूल क्या कहता है, 0 1 5 6 का रूल क्या कहता है। 0 1 5 6 का रूल कहता है कि जिस संख्या के यूनिट डिजिट पे 1 5 6 और 0 होगा, किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पे अगर 0 1 5 और 6 आ गया, पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट सेम रहेगा, सेम। अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पे 0 1 5 6 हो और पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट सेम रहेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी, आप बस अभी इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और अब आ जाते हैं 4 9 पे। 4 9 का ये कॉन्सेप्ट है कि 4 के पावर अगर सम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट पे 6 होगा और अगर विषम संख्या हो 4 होगा। 9 का रूल कहता है अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पे अगर 9 हो, पावर कुछ भी हो, अगर सम संख्या है, पावर सम संख्या में है तो उसका यूनिट डिजिट 9 होगा, विषम में है तो 9 होगा और सम में है तो 1 होगा। इतना समझ गए। अभी मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें एकदम से अच्छे से समझ में आ जाएगी। और 2 3 7 8 का रूल कहता है अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 हो तो उसका पावर कुछ भी हो, पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाना है। इस तरीके से अभी कैसे मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इस पे, फिर इस पे भी करूँगी, फिर इस पे भी करूँगी। एग्जाम्पल के थ्रू आपको प्रैक्टिस भी करवा दूँगी। और अगर यकीन मान के चलिएगा, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, आप कितना भी क्वेश्चन हार्ड से हार्ड ला के दे देगा तो आप उस संख्या का यूनिट डिजिट निकाल के सेकंड में दे दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसको अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे 0 कौन कौन सा था, 0 1 5 और 6। देखिए
यहाँ पे जीरो के पावर कुछ भी हो, आप कुछ भी रख लीजिए। अगर जीरो को कितना भी बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका आंसर होगा कितना, उसका आंसर हमेशा और हमेशा जीरो आएगा। जीरो का तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जीरो आना ही है, ये तो सबको पता होगा। और वन के पावर भी कुछ भी हो, वन के पावर, वन को कितना भी मल्टीप्लाई कर लीजिए वन ही होगा उसका यूनिट डिजिट। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं 5 पे। अगर हम 5 की बात करें तो कोई संख्या ले लीजिए, अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे 5 है, पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक सेम रहेगा। अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पे 5 है तो पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा और हमेशा 5 ही आएगा। पावर कुछ भी हो, इकाई अंक पे अगर 5 है तो इकाई अंक 5 ही आएगा। अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे 5 है, पावर कुछ भी हो तो उसके यूनिट डिजिट पे हमेशा और हमेशा 5 ही आएगा। ये इतना चीज़ें समझ गए 5 का। अब बात कर लेते हैं 6 के ऊपर। 6 का यूनिट डिजिट रूल क्या कहता है? 6 का कहता है कि 6 पे कि अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पे 6 है, पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट सेम रहेगा। अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पे 6 है, पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट सेम रहेगा। अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पे 6 है, पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा। अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पे 6 है, पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमेशा और हमेशा 6 ही रहेगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई 0, 1, 5 और 6 का। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब भूलना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट का देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा? नेक्स्ट था हमारा 4 और 9 का। 4 और 9 का था। 4 और 9 का। 4 और 9 का क्या कहता है रूल? 4 का पहले देख लेते हैं। अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पे 4 हो और उसके पावर में अगर विषम संख्या हो तो यूनिट डिजिट सेम रहता है। अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पे 4 हो, उसका पावर अगर सम संख्या हो तो यूनिट डिजिट 6 होता है। अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पे 4 हो, पावर विषम संख्या हो तो उसके यूनिट डिजिट पे 4 ही रहता है, 4 ही रहेगा हमेशा और हमेशा, ठीक है। अब 9 का यूनिट डिजिट रूल क्या कहता है? अगर किसी संख्या के पावर में 1 हो, मतलब अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 9 हो और उसका पावर अगर विषम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट सेम रहेगा। अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पे 9 हो, पावर सम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर 9 हो और पावर विषम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 9 होगा, हमेशा और हमेशा 9 ही होगा। ये रूल आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अभी मैं इस पर प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब अगला क्या है हमारा, एक और बच रहा है, उसको भी यहाँ पे देख लीजिए। इस तरीके से मैं बता देती हूँ। इसमें कौन सा आ जाएगा हमारा? 2, 3, 7 और 8, 4 संख्याएं आ जाती इसमें। अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे, अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे 2 हो, पावर कुछ भी हो, पावर को मान लेते हैं 148, ठीक। पावर कुछ भी हो, 4 से डिवाइड करके पावर बचा लेना है। अब कोई बच्चा क्या करेगा कि 148 को 4 से भाग देगा, नहीं, 4 का डिवीजन रूल पता है आपको। 2 अंक अगर 4 से कट गया तो वो संख्या है 4 से विभाज्य होगी। आप तो बोलेगा कि 48 4 से विभाजित तो पूरा पूरा हो जाता है। मैं आपको रूल में बोली हूँ कि पावर कुछ भी हो, 4 से विभाजित करके रिमाइंडर बचाना है। अगर ये पूरा विभाजित हो जा रहा है तो 4 बचा लेंगे और 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे
2 दूना 4, दूना 8, 8 दूना 16, तो इसके यूनिट डिजिट पे 6 आ गया। इस तरीके से अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पे 3 हो, पावर कुछ भी हो, 4 से डिवाइड करना है। कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो यूनिट डिजिट हमारा 7 हो जाएगा। इस तरीके से 7 का भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पे 7 हो, पावर कुछ भी हो, तो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाना है, तो इसका यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। अब 8 का देख लीजिए। अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पे 8 हो, पावर कुछ भी हो, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचा लेना है, तो इसके यूनिट डिजिट पे 4 आ गया। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 पे पावर क्या है। 4 का रूल कहता है अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पे 4 है, अगर उसका पावर सम संख्या है, तो उसका यूनिट डिजिट जो है 6 हो जाता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे 102 हमको सम संख्या दिख रहा है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। फिर प्लस है, प्लस अगर किसी संख्या की यूनिट डिजिट पे 4 है, पावर अगर विषम संख्या है, तो यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और 10 में यूनिट डिजिट हमारा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही। समझ गए ये सारी चीज़ें। इसी तरह से आप सारी संख्याओं का सॉल्व कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में नहीं आए, आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब सोच रहे होंगे कि ये तो इन्फिनिटी तक बीच में जाता है, तो कैसे सॉल्व करें। आपको एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ। देखिए एक है, देखिए यहाँ पे सीक्वेंस देखिए। अगर आप इस सीक्वेंस को समझ पा रहे हैं तो आपका आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आ जाएगा। इस तरीके से 9 तक आ रहा है, ठीक है। अगर देखिए 5 भी आएगा। अगर 5 के साथ कोई सम संख्या आ जाता है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 0 आएगा। अगर 5 का यूनिट डिजिट तो 5 रहेगा, और कोई अगर सम संख्या आ जा रहा है, सम संख्या यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है 222, ये सम संख्या है। अगर 5 को किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 0 आता है। और अगर 5 को विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 5 ही आता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये है हमारा 5 का स्पेशल रूल, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 5 जैसे कि 5 है, 5 के साथ कोई अगर सम संख्या आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट सीधा 0 हो जाएगा। अगर 5 है, अगर उसका विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका सीधा 5 आंसर हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में 5 आ जाए यूनिट डिजिट निकालने वाले क्वेश्चन में, तो समझ जाइए वो तो चुटकी बजाते ही आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 का रूल क्या कहता है। किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पे अगर 7 हो तो हम क्या करते हैं, उसके पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर बचाते हैं। उसके पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर बचाते हैं। उसके पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाते हैं। अगर इस सबको 4 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, रुकिए 1 मिनट। ये हो गया। अब 7 के पावर है 77 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो यहाँ 1 दे दीजिए। फिर
देखिए 7 के पावर यहाँ 777 है, लेकिन हम को 4 का डिविजिबल रूल पता है कि हमें बस 2 अंक को ही डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 7 के पावर 7 के पावर 1 इस तरीके से। और 7 के पावर 3 का कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसको क्या करेगा, कोई कोई बच्चा 7 को जो है 7 बार मल्टीप्लाई करेगा फिर निकालेगा। मैं आपको बता देती हूँ, इतना करने का ज़रूरत नहीं है, आप स्मार्ट तरीके से यूनिट डिजिट निकालना सीखिए। जैसे कि 7 हो जाएगा 49, और इसको इस तरीके से लेते हैं हम, हमें तो बस यूनिट डिजिट से मतलब है ना, तो 4 को छोड़ दीजिए, हम फिर सिर्फ और सिर्फ 9 से फिर 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 63 हो जाएगा। और 63 में से सिर्फ 3 लेंगे यूनिट डिजिट, और फिर 7 और 7 और फिर इस सबको ऐड कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट 7, तो इस क्वेश्चन का आंसर 7 चला जाएगा। इस तरीके से आप स्मार्ट के तरह मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसा नहीं कि कर रहे हैं 7 से 7 को किए फिर 49 को 7 से किए, इतना करने का ज़रूरत नहीं है, हमें बस यूनिट डिजिट निकालना है, हमें बस यूनिट डिजिट से मतलब है, ठीक है। इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे हैं यहाँ पे देखिए 1 के पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 1 रहता है, और 2 के पावर कुछ भी हो पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाना है, लेकिन आप बोलेगा यहाँ तो 12 पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसके पावर हम 4 को बचा लेंगे, ठीक है। और 3 के पावर कुछ भी हो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 16 होगा, लेकिन 16 को हम 16 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, तो क्या हो जाएगा 10, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 0। इस तरीके से आप कैसे भी क्वेश्चन हो सारे को सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझाई हूँ, प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन ले ली थी, लेकिन आप अलग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप बस अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो प्रैक्टिस करने में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाती रहूँगी। धन्यवाद वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए।